अब देखिएगा मैं एक ड्यूल की प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहा हूँ, ये मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। राइट ड्यूल ऑफ एलपीपी मिनिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो ध्यान से सीखिएगा, ये सब मिक्स कर रहा है। कल जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था वो भी मिक्स था, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो भी मिक्स है। मिनिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल 5, x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल 3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल 4, और फिर एंड में हमारे कॉन्स्टेंट्स है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, दो नहीं सॉरी तीन चीज ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, अगर आपके पास प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो जितनी भी कांस्टेंट्स इक्वेशन है सब में ग्रेटर देन इक्वल का साइन होना चाहिए, पहले रूल। मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है तो सब में लेस देन इक्वल चाहिए, और मिनिमाइजेशन की कंडीशन है तो सब में ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। अब देखिएगा ये जो पहली कांस्टेंट इक्वेशन है इसमें इजिकल टू में 5 पड़ा हुआ है, इजिकल टू में क्या पड़ा हुआ है 5। जब हम ड्यूल प्रॉब्लम बदलते हैं तो x1 x2 x3 के जो कॉफिशिएंट यानी कि कॉस्ट होती हैं वो इक्वेशन की आरएचएस बनती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के कॉफिशिएंट जो कि कॉस्ट होते हैं वो ड्यूल प्रॉब्लम में जा कर के इक्वेशन की आरएचएस बनते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जो इक्वेशन में कांस्टेंट्स आपको मिलते हैं, कांस्टेंट की जो आरएचएस होती है, जब कांस्टेंट्स अपने सही रूप में आ जाते हैं तो ये आपके जाकर के पैसे बनते हैं ड्यूल में जाकर के, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे इक्वल में 5 है तो ये 5 जाकर के ड्यूल में कॉस्ट में बदल जाएगा। यहाँ x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल 3 है, लेस देन 3 है, लेकिन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो यहाँ ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आरएचएस में माइनस का 3 हो जाएगा, तो दूसरे वेरिएबल की कॉस्ट माइनस के 3 आएगी। यहाँ पहले से ही ग्रेटर देन पड़ा हुआ है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल में 4 है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है। यानी कि जब मैं ड्यूल बदलूंगा तो उसमें कॉस्ट ये वाली इक्वेशन मुझे 5 रुपये देगी, ये वाली मुझे माइनस के 3 रुपये देगी, और ये देगी मुझे 4 रुपये। दूसरी बात, x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, जो वेरिएबल है x3 वाला वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। अब यहाँ देख लीजिएगा x3 की कॉस्ट है 1 रुपये, x3 की कॉस्ट 1 रुपये है। जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है उसकी कॉस्ट से जो इक्वेशन बनती है उसमें इक्वल आता है। दो नियम ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस इक्वेशन में इक्वल होता है तो उसकी राइट हैंड साइड में जो नंबर पड़ता है उसके साथ जो वेरिएबल आता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, और जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है उसकी कॉस्ट से जो इक्वेशन बनती है उसमें इक्वल आता है। सबसे पहले हमें दिया गया है x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, तो अब हम पीछे वाला मेथड लगाते हैं, x3 इक्वल टू खोल देते हैं हम x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और जहाँ x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, अब हमारी वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू रखने के बाद हम इसे स्टैंडर्ड एलपीपी में बदलने जा रहे हैं। अब स्टैंडर्ड एलपीपी में यहाँ देखिएगा इक्वल का 5 है, इक्वल का 5 है, इस इक्वल 5 को दो इक्वेशन में बदलिएगा। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहा हो तो पहली इक्वेशन ग्रेटर देन की, दूसरी लेस देन की, पहली ग्रेटर देन की, दूसरी लेस देन की। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती तो पहली लेस देन की और दूसरी ग्रेटर देन की, ठीक है। अब इसे दो इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, इसमें मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ये मेरी ऐसी की ऐसी रहेगी। अब देखिएगा इफ कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, अब देखिएगा दो इक्वेशन बनाई है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, तो पहले ग्रेटर देन डाला है और फिर मैंने लेस देन डाला है, तो ग्रेटर देन तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सही होता है, लेकिन लेस देन गलत होता है ना। तो इस इक्वेशन में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी दो इक्वेशन आ जाएंगी। और जो हमारी दूसरी कांस्टेंट की इक्वेशन है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि लेस देन से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। अब हम एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे,
मिनिमाइज फंक्शन हो चुका है, ये हमारी कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन हो चुकी है, और ये हमारे हो चुके हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉन निगेटिविटी। अब एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। मिनिमाइज जेड इक्वल टू, इसे पढ़ना है, मिनिमाइज जेड पी इक्वल टू सी इंटू एक्स पढ़ना है। ये आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जो कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिएगा। ये हमारा ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी पढ़ा जाएगा। अब ड्यूल प्रॉब्लम पढ़नी है आपको। ये आपकी वैल्यू ए की हो जाएगी, ये वैल्यू कैपिटल एक्स की हो गई, और ये वैल्यू हो गई आपकी बी की हो गई। ठीक है, अब ड्यूल प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। ड्यूल प्रॉब्लम में मिनिमाइज हटा करके मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। जेड के नीचे डी डाल दीजिएगा, डी स्टैंड फॉर ड्यूल, और वहाँ सी एक्स होता था, अब आ जाएगा बी डैश डब्ल्यू। अब बी की देखिए 5 -5 -3 4 ऐसे ट्रांसपोज ले लीजिएगा, ये इनकी हॉरिजॉन्टल लिख लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा 5 और -5 जिस इक्वेशन से आए थे उसमें इक्वल पड़ा हुआ था, और इक्वल वाली इक्वेशन से जो वेरिएबल पैदा होता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। तो देखिएगा मेरा W1 डैश W2 डैश 5 के साथ W1 डैश आ जाएगा, -5 के साथ W1 डबल डैश आ जाएगा। बाकी इन दो की कॉस्ट अलग अलग है, तो इनके वेरिएबल जो है मैंने अलग अलग डाल दिए हैं। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन आ जाते हैं। वहाँ था ए एस ग्रेटर देन इक्वल बी, ए का डैश हो जाता है, एक्स की जगह डब्ल्यू आ जाता है, और सी पर डैश लग जाता है। अब ये इक्वेशन हमारी बन जाती है, और कंडीशन बन जाता है डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इन्हें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है, ये आपकी कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन बन जाती है, और यहाँ पर ये वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 को फॉलो करते हैं। लेकिन ये दो वेरिएबल W1 डैश और W1 डबल डैश दोनों मिलकर के अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का वेरिएबल बनाएंगे। तो W1 डैश माइनस W1 डबल डैश को W1 रख देते हैं। अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। अब इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये दो इक्वेशन देखिएगा बेटा एक ही है। अगर मैं इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों की LHS दोनों की सेम हो जाएगी। एक में लेस देन हो जाए, लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, दूसरी में ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा। तो दोनों हुई ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन कहेगी कि 4W1 माइनस W3 लेस देन इक्वल 1 है, दूसरी इक्वेशन कहेगी कि 4W1 माइनस W3 ग्रेटर देन इक्वल 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल 1 है। और अब हम फाइनल फाइनल ड्यूल प्रॉब्लम लिख देते हैं।